कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वही होता है जिसे सच समझकर दिल मान लेता है। और आज की कहानी में एक झूठ तीन जिंदगी बदलने वाला है। वेलकम टू स्क्रीन सीक्रेट्स। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जैसे ही संग जून की नजर हारिस पर पड़ती है, वह हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो लंदन गई थी। हारी एकदम घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या बोले। तभी उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि वह कल ही वापस आई है और उसे इसी होटल से जॉब का ऑफर मिला था, इसलिए उसे लौटना पड़ा। यह साफ दिख रहा था कि हारी झूठ में फंस चुकी है और दिमाग चलाने का टाइम ही नहीं मिला। हारी जल्दी से पूछती है कि वह खुद यहाँ क्या कर रहा है। संगजून मुस्कुराते हुए कहता है कि वह किसी काम से आया था और उसका ऑफिस भी पास ही है। अब तो वे दोनों रोज मिल सकते हैं। हारी के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन आ जाता है जो तब आता है जब कोई झूठ आपके गले में हड्डी की तरह अटक जाए। हारी परेशान होकर तुरंत किमजिन को फोन करती है, लेकिन किमजिन ऑफिस में नहीं होती और फोन शिन हुक उठा लेता है। घर में हारी किमजिन का बेचैनी से इंतजार करती है ताकि उसे सारी बातें बता सके। लेकिन जैसे ही किमजिन घर आती है, वह गुस्से से भरी लग रही थी। वह संगजून को बुरा भला कह रही थी और बोल रही थी कि अब वह उसे हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहती है। सच कहूं तो किमजिन का यह गुस्सा देखकर कोई भी अपनी सच्चाई बताने से डर जाएगा। हारी उसे रोककर कहती है कि उसने ही बताया था कि संगजून उसके लिए स्पेशल है। किमजिन कहती है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा, उसका बिहेवियर बदल गया है और उसने तो उसे जॉब से निकालने की धमकी भी दे डाली। वह कहती है कि हारी ने बिल्कुल ठीक किया कि यह बोल दिया कि वह लंदन में है और वह अब अपनी सच्चाई कभी नहीं बताएगी। ये सब सुनकर हारी चुप रह जाती है। वह जो बताने आई थी अब नहीं बता पाती। हारी क्लियरली दो आग के बीच में फंस चुकी है। दोस्ती बचाने के लिए झूठ और प्यार छुपाने के लिए और झूठ। अगली सुबह किमजिन ऑफिस जा रही होती है और रास्ते में शिनहुक उसे मिल जाता है। वह उसे अपनी राइस बॉल देता है, लेकिन किमजिन मूड खराब होने के कारण मना कर देती है। उधर हारी संगजूत को फोन करती है और कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मिलने की बात सुनकर संगजून खुश हो जाता है, क्योंकि वह अभी भी उसी गलतफहमी में है जिसका सच शायद उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाएगा। ऑफिस पहुंचकर संगजून फिर से मीटिंग बुलाता है। किमजिन ठान चुकी थी कि आज वह सबको दिखाएगी कि वह भी टैलेंटेड है, लेकिन किस्मत उसे मौका ही नहीं देती। मीटिंग में सब अपने आइडियाज बताते हैं। तभी मिस छा किम जिनसे मॉनिटर ऑन करने को कहती है, लेकिन वह गलती से दूसरा रिमोट उठा लेती है और उसकी लेजर लाइट संगजून के चेहरे पर पड़ जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं और संगजून उसे फिर इंसल्ट करता है कि वह कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। यहाँ संगजून की एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत क्लियर दिखती है। टैलेंट देखना तो दूर, वह तो बस गलतियां पकड़ने में लगा हुआ है। मीटिंग खत्म होने के बाद शिनहुक किम जिनसे पूछता है कि वह अजीब हरकतें क्यों कर रही है और चीफ से इतना गुस्सा क्यों करती है। वह कहता है कि उसे लगता है कि किमजिन कुछ छुपा रही है। किमजिन हंसकर टाल देती है और चली जाती है। शिनहुक की क्यूरियोसिटी जेन्युइन है। वह मजाक करता है, लेकिन उसे किमजिन की हालत समझ भी आ रही है। किमजिन मीटिंग रिपोर्ट बनाने में सभी एम्प्लॉय से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। वह अकेले रिपोर्ट बनाती है और संगजून को दिखाने जाती है, लेकिन वह फाइल देखकर गुस्से में फेंक देता है और कहता है कि अगर उसने जल्द नहीं सीखा तो वह उसे जॉब से निकाल देगा। वह यह भी कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि ऐसी बेवकूफ लड़की को यहाँ हायर किसने किया। ये बात किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस निचोड़कर फेंक देगी। मिस छा उससे बीके कॉर्डुरॉय मांगती है, लेकिन किम जिन को पता नहीं था कि वह क्या है।
संग जून भी वहीं खड़ा होता है और उसे और भी बेवकूफ समझ लेता है। किम जिन सबके सामने एम्बैरस हो जाती है और परेशान होकर अपना सिर टेबल से टकराती है कि वह इस माहौल में फिट नहीं होती। ये मोमेंट सच में रिलेटेबल था, जब मेहनत करो और इंसल्ट फिर भी मिले। तभी शिनहुक फिर आता है और उसे परेशान करता है और वह वहां से निकल जाती है। किम जिन अपने बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी पुरानी टीम में वापस ले ले। बॉस कहता है कि बस 3 महीने सह लो, फिर वह उसे वापस ले लेगा। लेकिन अभी के लिए उसे फिर वही कॉफी लाने और सामान उठाने जैसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, जिनसे वह परेशान हो चुकी है। वह थककर घर लौटती है और हारी को सब बताती है कि वह जॉब ठीक से नहीं कर पा रही। हारी कहती है कि वह सीख सकती है, बस मेहनत करनी होगी। हारी उसे मैगजीन पढ़ने और फैशन, कॉस्मेटिक्स, कॉस्ट्यूम के बारे में नॉलेज लेने को कहती है। कुछ ही दिनों में किम जिन सब सीख लेती है और इस बार उसकी रिपोर्ट अच्छी बनती है। संगजून भी कहता है कि काम ठीक है और इसे और बेहतर करने की कोशिश करो। किम जिन की ग्रोथ देखना अच्छा लगा। इंसल्ट के बाद भी उसने हार नहीं मानी। यहाँ हम उसकी छोटी बहन किम रिन को देखते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। दोनों की लड़ाई चल रही होती है। किम रिन उसे बदसूरत और बदतमीज कहती है। किम जिन गुस्से में उसे डांटती है और कहती है कि वह ऐसा कैसे बोल सकती है। किम रिन फिर इंसल्ट करके चली जाती है। यह क्लियरली टॉक्सिक सिबलिंग रिलेशनशिप है, जो किम जिन की इनसिक्योरिटी और बढ़ाती है। ऑफिस में शिन हुक फिर किम जिन को परेशान करने आता है और कहता है कि आज वह उसे बाहर खाना खिलाएगी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे टीम में जगह मिली है। काफी कहने पर किम जिन मान जाती है। इधर संग जून हारी से मिलने जा रहा था, लेकिन हारी उसे 2 घंटे बाद मिलने को कहती है, क्योंकि उसे पहले कहीं जाना था। वह अपने पापा के पास जाती है। आज उनका बर्थडे था। हारी के मॉम डैड अमीर हैं, पर वह उनके साथ नहीं रहती और अपनी सौतेली माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती। सौतेली माँ हारी की असली माँ की बुराई करने लगती है, जिस पर हारी गुस्सा हो जाती है। वह अपने पापा से कहती है कि यह औरत उसकी माँ को बुरा कैसे बोल सकती है। उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती है। ये सब सुनकर हारी रोने लगती है और घर छोड़ देती है। यह सीन बहुत पेनफुल था। हारी इमोशनली बहुत अकेली लड़की है। उधर किम जिन और शिनहुक डिनर करते हैं और बातें करते हैं और शिनहुक उसे बाय कहकर चला जाता है। 2 घंटे बाद संग जून हारी के बताए गए स्थान पर पहुंचता है, लेकिन हारी वहां नहीं होती। हारी एक बार में बैठकर ड्रंक हो रही होती है। एक आदमी उसे परेशान करता है और हॉट कहकर छेड़ता है। हारी उसे गालियां देकर हटने को कहती है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है। किम जिन हारी का मैसेज देखती है, जिसमें लिखा था कि वह बार में है और उसे लेने आ जाए, लेकिन हारी फोन नहीं उठाती। तभी संगजून वहां पहुंचता है और हारी को उस आदमी से बचाता है। हारी उस आदमी की पिटाई करती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। संगजून उस आदमी को बाद में अलग ले जाकर मारता है। यहाँ संगजून पहली बार जेन्युइनली प्रोटेक्टिव लगा। किम जिन बार पहुंचना ही वाली थी कि इससे पहले संगजून हारी को ले जा चुका था। हारी का हाथ चोटिल था, इसलिए वह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। संगजून के सर पर भी हल्की चोट लगती है। इसके बाद दोनों डिनर करने बैठते हैं। संगजून पूछता है कि हारी उसे क्या बताने वाली थी, लेकिन हारी टाल देती है। डर, गिल्ट और इमोशनल कंफ्यूजन, हारी क्लियरली ब्रेकडाउन के एज पर है। संगजून अपने चाइल्डहुड की बातें करता है और हारी उसे ध्यान से सुनती है। घर पहुंचने पर किम जिन उसके बैंडेज्ड हाथ को देखकर परेशान हो जाती है। रात को हारी अकेले बैठकर संगजून के बारे में सोचती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह गलत कर रही है या उसे सब सच बता देना चाहिए। किम जिन की छोटी बहन किम रिन से वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी,
क्योंकि वो यहाँ लंच करने आई थी। तभी वो अपनी बड़ी बहन किम जिन को कॉल करती है और कहती है कि उन्नी जल्दी आओ, मुझे ट्रीट चाहिए। किम जिन ऑफिस में बैठी थी, थोड़ा काम में फंसी हुई। फिर भी वो उसे बोल देती है कि ठीक है, थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। यहाँ किम जिन क्लियरली इरिटेटेड थी, लेकिन बहन के लिए टोन सॉफ्ट रखती है। क्लासिक एल्डर सिस्टर मोमेंट। इधर किम रिन जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर वापस आती है, वो देखती है कि एक आदमी उसकी किताब उठाकर देख रहा है। ये आदमी और कोई नहीं, संग जून होता है। किम रिन थोड़ा चिढ़कर कहती है, ये मेरी किताब है। संग जून जैसे ही उसका चेहरा देखता है, वो एकदम रुक सा जाता है। उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि यह लड़की किम जिन की बहन है, क्योंकि बचपन में किम जिन भी बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत दिखती थी। उसके एक्सप्रेशन से साफ था कि पुरानी यादें अचानक लौट आईं। संग जून कैजुअली बोल भी देता है कि वह उसकी बहन को जानता है। उधर तभी किम जिन जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट में अपनी बहन को ढूंढते हुए आ पहुंचती है। जैसे ही वह अपनी बहन को और संग जून को साथ खड़ा देखती है, उसका चेहरा उड़ जाता है। ये वही मोमेंट था जिससे वह हमेशा बचती रही, आइडेंटिटी रिवील का डर। वह बिना किसी को कुछ कहे तुरंत बाहर निकल जाती है और सेफ डिस्टेंस बनाकर संग जून को कॉल कर देती है। फटाफट बोल देती है कि चीफ एडिटर ने अर्गेन बुलाया है और उसे तुरंत ऑफिस लौटना होगा। संगजून बिना शक किए वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद किम जिन अपनी बहन के पास आती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, कहीं तुमने उसे ये तो नहीं बताया कि मैं उसकी कंपनी में काम करती हूँ? किमरिन कहती है, नहीं, लेकिन उन्नी आप इतना डर क्यों रही हो? वो कोई अजीब बातें कर रहा था, लगता है वो आपको जानता है। लेकिन किम जिन बिना एक्सप्लेनेशन दिए वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ आइडेंटिटी बचाना थी। अब सीन कट होता है। किम जिन ऑफिस वापस आकर अपने फोन से फोटोज ले रही थी, बेसिकली खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तभी वहां शिन हुक आ जाता है और उसे फिर से परेशान करने लगता है। उसकी आदत है, किम जिन को चिढ़ाने में उसे मजा आता है। लेकिन अचानक शिन को एक पुरानी बात याद आती है, जब वो एक बार बस में घर जा रहा था और उसने किम जिन को बुजुर्ग औरत को सीट देते हुए देखा था। उस पल से वो सीक्रेटली उसे एक अच्छा इंसान समझने लगा था। अब सीन हारी पर शिफ्ट होता है। उसके डैड उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने उस दिन उसे थप्पड़ मारा था, उसकी वजह से हारी अब उनका फोन उठाना भी नहीं चाहती थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, संगजून का मैसेज। हारी, तुम्हारा हाथ अब ठीक है ना? संगजून की चिंता देखकर हारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अंदर से उसे अच्छा लगा, चाहे वो माने या ना माने। घर पहुंचकर किम जिन हारी को बताती है कि संगजून को पता चल गया है कि वो उसकी बहन है। हारी चिंता में पड़ जाती है और कहती है, ये अच्छा नहीं हुआ। अगर उसे पता चल गया कि तुम असली किम जिन हो, तो सब खत्म हो जाएगा। किम जिन समझाती है कि उसने अपनी बहन को बता दिया है कि कुछ मत बोलना। लेकिन हारी उसे देख रही थी। स्पष्ट था कि उसे डर था कि किसी दिन सच बाहर आ ही जाएगा और उसी सच के फटने पर 2 जिंदगियां बर्बाद होंगी। अगली सुबह किम जिन ऑफिस जा रही थी, तभी उसे चीफ एडिटर की वो बात याद आती है जहां उन्होंने उसके बालों का मजाक उड़ाया था। इसलिए आज उसने बाल और मेकअप पूरी तरह बदल दिया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, संगजून सामने आ गया। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कैजुअली बोल देता है, अजीब लग रही हो। यह सुनकर किम जिन का मूड खराब हो जाता है। उसके मन में लिटरली ये चल रहा था, क्या मुझे इस इंसान से कभी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, या इसका मिशन हमेशा मुझे इंसल्ट करना ही है। ऑफिस के अंदर संग जून अनाउंस करता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना होगा और किसी को उसे 4 बजे तक एयरपोर्ट छोड़ना है। लेकिन कोई भी वॉलंटियर नहीं करता। मिस छा कहती है कि जिसे जाना है वह हाथ उठाए।
और तभी शिन हुक किम जिन को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसकी ड्रेस फट गई है। किम जिन अपना हाथ उठाकर ड्रेस देखने लगती है, पर सबको लगता है कि उसने वॉलंटियर किया है। अब वह मना भी नहीं कर पाती क्योंकि सबकी नजरें उसी पर थीं। और इस तरह न चाहते हुए भी उसे संग जून को एयरपोर्ट छोड़ने जाना पड़ता है। इस लड़की की किस्मत ही उल्टी है सच में। रास्ते में संग जून काम में खोया हुआ था। किम जिन की एक भी बात नहीं सुन रहा था। वह बार बार पूछ रही थी कि कौन सा एयरपोर्ट पर जाना है, पास वाला या दूर वाला, मगर संग जून लैपटॉप में ही घुसा हुआ था। आखिरकार किम जिन गाड़ी बहुत दूर ले जाती है और एयरपोर्ट पीछे छूट जाता है। संग जून गुस्से में बोलता है, तुम इतनी दूर क्यों ले आई? ट्रैफिक जाम, गुस्सा और उसकी इग्नोरेंस सब मिलकर हालत खराब कर देते हैं। किम जिन कहती है कि वो बस यू टर्न लेना चाहती थी, लेकिन वहां यू टर्न की जगह नहीं थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो पास में खड़े ब्रेड बेचने वाले आदमी की बाइक पकड़ लेती है और सारे ब्रेड खरीद लेती है। उसके बदले वो आदमी संग जून को एयरपोर्ट तक छोड़ देता है। यहाँ किम जिन का दिमाग तेज चला। कभी कभी उसका वियर्डनेस एक्चुअली काम आ जाता है। अब सीन हारी के पिता पर आता है। वो रास्ते में हारी को मिलते हैं और उस दिन के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन हारी अब इमोशनली टूट चुकी थी। वह उनसे दूरी बनाए रखती है। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म करके संग जून वापस आता है। किम जिन एक्साइटेड होकर उसके पास जाती है और पूछती है कि काम ठीक से हुआ या नहीं। जब वह सुनती है कि डील सक्सेसफुल थी तो उसकी खुशी छुपती नहीं। लेकिन गाड़ी में भरे ब्रेड्स देखकर संग जून उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम एकदम पागल हो, कोई भी काम ठीक से नहीं आता तुम्हें। किम जिन के लिए ये इंसल्ट बहुत भारी था। उसकी आंखें भर जाती हैं और वह कहती है, सर मैंने रास्ते में आपको बार बार पूछा था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। और फिर पहली बार वो अपनी लिमिट क्रॉस करके बोलती है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो किसी की बात नहीं सुनते और खुद को ही सबसे होशियार समझते हैं, और आप भी ऐसे ही हो। फिर वह अकेली ही चल देती है, भीगे हुए, टूटी हुई। ये मोमेंट पावरफुल था। उसने पहली बार अपने हक की आवाज उठाई। इधर हारी के पिता उसे डिनर पर बुलाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ उसकी सौतेली माँ से माफी की बात होती है। हारी साफ मना कर देती है, उसे ये इमोशनल मैनिपुलेशन पसंद नहीं। उधर किम जिन हारी को कॉल करती है, लेकिन हारी उसकी कॉल नहीं उठाती। बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी वहां संग जून आ जाता है। किम अपना छाता खोल लेती है, वही छाता जो संग जून ने उसे कभी दिया था। संग जून तुरंत छाता पहचान जाता है, पूछने ही वाला था कि तभी किम चली जाती है। दूसरी तरफ हारी वर्कआउट करने गई थी। उधर अचानक संग जून भी पहुंच जाता है और हारी को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है कि उसने अभी अभी इस जगह को ज्वाइन किया है। हारी बहाना बनाकर कहती है कि उसे जाना है, लेकिन बाद में संग जून अपनी कार लेकर उसके पास आता है और उसे बैठने को कहता है। हारी बैठ जाती है। उधर किम जिन शराब में डूब चुकी थी। संग जून की बातों ने उसे तोड़ दिया था। तभी शिन हुक वहां आ जाता है। किम चिल्लाकर कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जिद्दी शिन नहीं जाता। उधर संग जून हारी को घुमाने ले जाता है। दोनों अपने पेरेंट्स के बारे में बातें करते हैं। फिर वो हारी को घर छोड़ने आता है और कहता है कि उसे पता है हारी रो रही थी। हारी मजबूरी में झूठ बोलती है, मैं अभी अभी एंगेज्ड हुई हूँ। मेरे फियांसे को पसंद नहीं कि मैं पुराने दोस्तों से मिलूं, इसीलिए अब हम नहीं मिल सकते। संग जून शॉक्ड होता है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करता। वह बस कहता है कि अगली बार मिलेंगे तो दिन बिताएंगे। हारी सोचती है कि सच बाद में बताएगी, आज टाइमिंग सही नहीं था। उधर किम जिन का नशा चढ़ चुका था। वह इमोशनल हो जाती है और संग जून को कॉल करके कहती है, मैं ही असली किम जिन हूँ, कमीने कहीं के। अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं होता।
वह हारी से पूछती है कि उसे घर कौन छोड़कर गया। हारी कहती है कि किसी लड़के ने छोड़ा, लेकिन उसने देखा नहीं। किम जिन सोचती है कि शायद शिन होगा। फिर उसे अपने कॉल लॉग दिखते हैं। उसे पता चलता है कि उसने रात को संग जून को कॉल किया था। वह तनाव में पड़ जाती है कि उसने उससे क्या क्या कह दिया होगा। वह शिन से पूछती है कि उसने क्या सुना। शिन कहता है कि उसने बस सुना कि मैं किम जिन हूँ कमीने। ये सुनकर किम जिन शर्म से पिघल जाती है। ऑफिस पहुंचते ही मिस छा उसे संग जून के ऑफिस भेज देती है। किम जिन जाते ही माफी मांगने लगती है। संग जून सरप्राइजिंगली शांत था। वह कहता है कि कोई बात नहीं, वह नशे में थी, ये बातें भूल जानी चाहिए और एयरपोर्ट वाला मामला भी भूल जाना चाहिए। किम जिन हैरान थी, ये अचानक इतना नरम क्यों हो गया? कल तक तो इसी ने मुझे रुलाया था। फिर उसे समझ आता है कि शायद संग जून को एहसास हुआ था कि गलती उसकी भी थी, क्योंकि काम में डूबकर वह किसी की बात सुनता ही नहीं। और इसी के साथ दोस्तों, एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। इस बार मैंने 2 एपिसोड कवर किया क्योंकि पिछले बार में व्यूज़ नहीं आए थे और मैं थोड़ा बड़ा बनाने का भी ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी सीरीज़ कंप्लीट हो और मैं और बहुत सारी अमेजिंग सीरीज़ ला सकूँ आपके लिए। ये दोनों एपिसोड थोड़ा सा बिल्डअप स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हमारी किम जुन को अ, अपना सारा चीज़ रिवील करने लग गई है कि हाँ मैं ही हूँ वो जिसको तू पसंद करता था बचपन में। सो या गाइस, आगे भी एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। सो थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बाय बाय, टेक केयर। और कोई सीरीज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ बताना, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट। बाय बाय।